नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इसमें लास्ट जो लेक्चर हुआ था बीएससी पार्ट सेकंड का, उसमें थर्ड बी के कुछ 5 अनसोल्व क्वेश्चन बताए थे। आप आगे के अनसोल्व क्वेश्चंस को निकालना और आपको प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अभी इस लेक्चर में मैं थर्ड सी के बारे में डिस्कस करूँगा, ताकि कुछ जिन बच्चों में थर्ड बी कर भी लिया है उनको कुछ नया मैटर मिले पढ़ने के लिए। और थर्ड सी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जो भी मैं आपको लेक्चर्स भेजता हूँ उन सारे लेक्चर्स को देखें। ऑनलाइन देखा करो, आप लेक्चर्स को डाउनलोड मत किया करो। आप वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपना जो प्यार है वो मैथमेटिक्स के प्रति यूँ ही बनाए रखें। अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना, डेली की डेली आप वीडियोज़ को देखा करो, क्योंकि ये अपना जो भी मैटर यहाँ पे हो रहा है वो ऑफलाइन क्लासेज में फिर से नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अपन कंटिन्यू करें। तो आज कुछ नया पढ़ते हैं अपन। इसके जो डाउट्स हैं वो भी मैं बता दूंगा, तो उसमें घबराने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, पीआई निकालने का एक शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे। ये तो पीआई निकालने की जो विधि थी वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, तो अपन सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। विशिष्ट समाकल थर्ड सी, विशिष्ट समाकल जिसको बोला जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ज्ञात करने की लघु विधि, शॉर्ट मेथड है। ठीक है, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं सब कुछ ठीक है। ओके, तो मैं लिखता हूं कि माना कि दिया गया आंशिक अवकल समीकरण एफ डी डी डैश जेड बराबर कोई भी मान लो फाई एक्स वाई है। ठीक है दोस्तों, आप जब भी पी आई लिखते हैं तो पी आई क्या लिखते हैं इसका? पी आई लिखते हैं 1/f डी डी डैश इंटू फाई एक्स वाई। यही लिखते हैं ना सब लोग इसका पी आई। अगर ये फाई एक्स वाई जो फंक्शन है एक विशेष प्रकार का फंक्शन हो, कैसे देखो, अगर मान लो कि फाई एक्स वाई अपने को दिया है एफ डी डी डैश, ये फाई एक्स वाई कुछ ऐसा हो जाए, फाई एक्स वाई बराबर साई ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से हो। ए कोई भी कांस्टेंट है और बी कोई भी कांस्टेंट है। ये यहाँ पे जो फलन दिया गया है वो कोई सम फंक्शन ऑफ साई ए एक्स प्लस बी वाई टाइप है। साई जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई। फिलहाल तो मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, ये सूत्र याद रखना है, बी वाई। ठीक है, अब ऐसा हो तो दो तरीके हैं। आपको डी की जगह क्या पुट करना है? आपको डी की जगह तो पुट करना है ए, और डी डैश की जगह, डी की जगह तो आपको x का कोफिशिएंट पुट करना है, तो डी की जगह आप पुट करोगे a, और डी डैश की जगह आपको y का कोफिशिएंट पुट करना है, तो डी डैश की जगह आप पुट करोगे b। तो ये बनेगा कैपिटल F ए बी बन जाएगा। अब दो कंडीशन है, एक तो कैपिटल F ए बी का मान नॉन जीरो हो, और दूसरी कंडीशन है कि कैपिटल F ए बी का मान जीरो हो जाए। तो केस फर्स्ट, इफ कैपिटल F डी डी डैश नॉन जीरो हो, मतलब आपने डी की जगह ए पुट किया, डी डैश की जगह बी पुट किया, तो वो नॉन जीरो आ जाए। देन
पी आई देखो क्या होगा, आप कैपिटल एफ, डी की जगह तो ए पुट कर दो और डी डैश की जगह कितना पुट कर दो, पी पुट कर दो। अब आप देखो कि एफ डी डी डैश कितनी घात का समघात है। अगर 2 घात का है तो आप 2 बार इंटीग्रेशन लगा दो, अगर 3 घात का है, ये अगर 2 घात का समघात है तो 2 बार इंटीग्रेशन, 3 घात का है तो 3 बार इंटीग्रेशन, और n घात का है तो कितनी बार इंटीग्रेशन कर दो, n टाइम्स। चलो ठीक है, और ये कितनी बार समाकलन करना है वो इस एफ डी डी डैश के बारे में इसको देख के पता लगेगा। अगर ये 2 घात का समघात है तो ठीक है 2 बार इंटीग्रेशन, n का है तो n बार। ये बना साई ax प्लस बी वाई को आप मान लेना यूं, ax प्लस बी वाई को मान लेना यूं, राइट। तो ये कितना बन गया आप साई यूं, और अगर 2 बार इंटीग्रेशन है तो डी यूं 2 बार, और n बार है तो डी यूं डॉट डी यू n बार। तो ये इसका पी आई होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो ये है पी आई निकालने का तरीका कि सीधा आप d की जगह a पुट करो, d डैश की जगह b पुट करो तो f है b। अगर ये नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है तो फिर आपको देखना है कि ये समघात है तो अपने कितने घात का समघात है। अगर सेकंड ऑर्डर वाला है तो 2 बार इंटीग्रेशन कर दो, थर्ड ऑर्डर का समघात है तो 3 बार इंटीग्रेशन कर दो, और साई और इसको यू नाम दे दो। डबल बार इंटीग्रेशन है तो डी यू 2 बार लिख दो, 3 बार है तो 3 बार लिख दो। तो ये बहुत आसान विधि है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा, लेकिन फिलहाल इसको याद रखना। केस नंबर सेकंड इसका इंपॉर्टेंट है, वो भी केस नंबर सेकंड है, इफ एफ डी डी डैश का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। जैसे अपन ने ओडी में करते थे, एफ डी डी डैश का 0 हो जाए, अर्थात कुल मिला के पी आई ऐसा बन जाए। मान लो आपका ये जो एफ डी डी डैश है ना, कुछ इसका मान ऐसे बन जाए, बी डी माइनस ए डी डैश की पावर आर, बी डी माइनस ए डी डैश की पावर आर, और ये फंक्शन साई ए एक्स प्लस बी वाई। अगर किसी क्वेश्चन में एफ डी डी डैश का मान लो ये बन गया, बी डी माइनस ए डी डैश की पावर आर साई ए एक्स प्लस बी वाई, इसकी जगह ये रख दिया। अब आप डी की जगह तो ए पुट करो और डी डैश की जगह कितना पुट करो, बी। अगर डी की जगह ए पुट करोगे तो बी ए, और डी डैश की जगह बी पुट करोगे तो ये बन गया ए बी, वो 0 बन गया। तो यही तो कंडीशन लिखा है, एफ डी डी डैश बराबर 0 हो जाए तो आप डी की जगह तो ए पुट करो, डी डैश की जगह बी पुट करो तो 0 बन गया। अब 0 बन गया तो याद करो, ओ डी में 0 बनता है तो क्या करते थे, x की पावर r बटे फैक्टोरियल r, x की पावर r बटे फैक्टोरियल r, और इसको ऐसे कैसे, साई ए एक्स प्लस बी वाई। बस एक टर्म एक्स्ट्रा और आ जाती है यहाँ, और वो हो जाता है b की पावर r, इस b की पावर r। अगर मान लो कि 2 टाइम्स 0 हो रहा है तो x की पावर 2 बटे फैक्टोरियल 2 b की पावर 2। तो इसको एक फॉर्मूला मानकर आप याद कर लेना, इसको पी आई याद करने का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला मानकर आपको याद करना है कि अगर डी की जगह ए और डी डैश की जगह बी पुट करने से 0 हो रहा है तो आपको देखना है कितनी बार 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो कितनी बार 0 हो रहा है, r टाइम्स 0 हो रहा है तो x की पावर r बटी फैक्टोरियल r, और ये b की पावर r एक्स्ट्रा टर्म आई है, इसका ध्यान रखना, इसको मत भूलना, x की पावर r बटी फैक्टोरियल r, b की पावर r, और इसको ऐसे कैसे, ये पी आई निकालने के ये 2 केस हैं। और थर्ड सी के अंदर से एक क्वेश्चन डेफिनेट अपना आता है, और ये उसका पूरा का पूरा मैंने फॉर्मेट बता दिया है। आप इनको फॉर्मूलेज जो है, एक फॉर्मूला तो ये है कि आपने डी की जगह ए और डी डैश की जगह बी पुट किया तो 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ तो आप देखो कि कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव समघात है अपना, 2 ऑर्डर का है तो 2 बार इंटीग्रेशन, 3 का है तो 3 बार इंटीग्रेशन, साई ए एक्स प्लस बी वाई की जगह यू, और फिर 2 बार इंटीग्रेशन है तो डी यू 2 टाइम्स। और अगर अपना 0 हो रहा है तो कितनी बार 0 हो रहा है, r टाइम्स 0 हो रहा है तो x की पावर r बटे फैक्टोरियल r, b की पावर r, और इसको उतार लो आप। और उतारने के साथ में इसको आप याद भी कर लो दोस्तों, ताकि फिर अपन आगे चले। इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट कर लो।
फिर कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको ये सब कुछ समझा देता हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार। 8 एग्जाम्पल है, पहले तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। 16 अनसोल्व क्वेश्चन है, फिर ये हो जाएगा समघात वाला पोर्शन। तो अपना थर्ड ए थर्ड बी थर्ड सी समघात वाले पोर्शन की है, फिर थर्ड ए थर्ड बी थर्ड सी तो समघात की है, फिर असमघात चलेंगे। इसको साथ के साथ दोनों केसेस को याद भी कर लो ताकि अपने को आसानी हो फिर आगे। चलिए आगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, अपने को दिया है सोल्व करना है r माइनस 2s प्लस टी इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। देखो साई साई मतलब कोई फंक्शन ax प्लस by, तो ऐसे देखते ही पहचान जाओगे आप ऐसे क्वेश्चन को। बहुत आसानी से अपन करेंगे इसको। सबसे पहले तो सॉल्यूशन पार्ट में अपन करेंगे कि भाई दिए गए अवकल समीकरण को r s और t में है तो आप z और x y में चेंज करो। दिए गए अवकल समीकरण को दिए गए आंशिक अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। दिए गए आंशिक अवकल समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है? देखो r की जगह तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर साइन 2x प्लस 3y। ठीक है भाई। अब आप इसको लिखोगे डी स्क्वायर माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड बार साइन 2x प्लस 3y और लिख देंगे हियर डी की जगह तो डेल अपोन डेल एक्स और डी डैश की जगह डेल अपोन डेल वाई। ठीक है दोस्तों। अब अपने को लिखना है सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण को इसको देखेंगे। इस अवकल समीकरण का इस आंशिक अवकल समीकरण का आंशिक और लिख देना आप। इस आंशिक अवकल समीकरण का सहायक समीकरण तो d की जगह m पुट करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0 तो m बराबर 1 और 1 रिपीट करता है रूट वास्तविक है तो CF लिखेंगे phi 1 y प्लस एक्स
x/2 y + x। ठीक है भाई, ये अपना हो गया सहायक समीकरण से अपन ने CF लिख दिया। इसमें तो दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये तो वही तरीका है जो अपन ने करते आए हैं, और PI के जो नए तरीके पड़े हैं उनके अनुसार इस क्वेश्चन को करेंगे। चले आगे। देखो PI का जो नया तरीका पड़ा है वो क्या है, इसको मैंने लिखा d² प्लस, अच्छा माइनस है, सॉरी, d² - 2d d' प्लस d' साइन ax + by 2x + 3y। तो सम फंक्शन साई ax + by है, तो d की जगह तो a पुट करो और d' की जगह b पुट करो। तो d की जगह तो आप पुट करो 2 और d' की जगह पुट करो आप 3। d की जगह तो ax + by बन रहा है। देखो अभी मैंने केस नंबर 1 बताया था, केस नंबर 1 के अनुसार d की जगह तो a और d' की जगह 3 पुट करके देखो भाई 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो d की जगह 2 पुट करेंगे तो 2² - 2d d' मतलब 2 × 3 + 3 का स्क्वायर 9 और साइन, अच्छा 2 घात का समघात है, 2 बार इंटीग्रेशन, इसको u मान लो साइन u, और 2 बार इंटीग्रेशन है तो du और लिख देंगे u हियर। आपने u किसको माना है, ax + by को, मतलब 2x + 3y को। ये बना 4 और 9 13, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 13 में से 12 गया तो 1। इस पूरे का मान इस नीचे 1 बन गया, नॉन जीरो हो गया, तो आसानी से अपन कर सकते हैं। और आप देखो 2 घात का समघात है तो डबल इंटीग्रेशन है, और इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ साइन, इसको मान लेते हैं u, 2 बार इंटीग्रेशन है तो आपको du 2 बार लिख दो इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो इसको अप्लाई करते हैं, ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ ना इसको, तो साइन u का इंटीग्रेशन बताओ भाई कितना होता है, माइनस का कोस u और ये बार वाला du, माइनस तो बार और कोस u का इंटीग्रेशन साइन u, तो माइनस साइन और u का मान 2x + 3y। तो देखो कितनी आसानी से अपना PI आ गया 4 स्टेप में। माइनस का साइन 2x + 3y लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन, ये 2016 में आया हुआ है भाई, 2016 में आया हुआ है, इंपोर्टेंट है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन PDE z बराबर होता है CF + PI। CF तो कितना आया 1 y + x, x/2 y + x, और PI का मान ये रहा माइनस का साइन 2x + 3y। आप आंसर मैच कर लेना। इस प्रकार से दोस्तों अपना एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है। बस आपको ये देखना है कि साई सम फंक्शन ax + by, d की जगह तो a पुट करो, d' की जगह b पुट करो। अगर नॉन जीरो हो रहा है तो 2 बार इंटीग्रेशन, और इसकी जगह u, और 2 बार इंटीग्रेशन है तो du 2 बार। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 था। चले आगे, इसको उतार लो, फिर अपन नेक्स्ट काम करते हैं आगे। ओके फ्रेंड्स, उठा देता हूं मैं इसको।
एग्जाम्पल नंबर 2, क्या दिया है अपने को, सोल्व करना है डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 3y। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो CF निकालने का काम, दिए गए आंशिक अवकल समीकरण का सहायक समीकरण, जिसको एक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है, डी की जगह m पुट करो, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0, m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया भाई ये, m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, और m के दो मान आए -1 और -1, दोनों मान रिपीट कर रहे हैं तो CF अपन बहुत आसानी से लिख देंगे φ1 y माइनस एक्स प्लस x φ2 y माइनस एक्स। ये तो बन गया CF। अब दोस्तों इसकी बात करें अपन PI की, पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो PI बराबर कितना होता है 1/f dd डैश। तो आप इसको ये पूरा लिख दो, चाहे आप इसको आप d प्लस d डैश का होल स्क्वायर लिख दो। बात तो एक ही है, इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यही आएगा, और e की पावर 2x प्लस 3y। देखो साई सम फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3y ax प्लस by का फंक्शन आ गया, तो आप d की जगह तो a पुट करो, d की जगह 2 पुट करो, d डैश की जगह b पुट करो, d डैश की जगह 3 पुट करो, तो ये कितना बनेगा देखो 1/d की जगह तो a पुट किया तो d की जगह 2 पुट किया, और d डैश की जगह 3 पुट किया तो 3 और उनका होल स्क्वायर। ये समघात है सेकेंड ऑर्डर का, तो समघात है तो 2 बार इंटीग्रेशन, सेकेंड ऑर्डर का है तो 2 बार इंटीग्रेशन, थर्ड ऑर्डर का होता है 3 बार। e की पावर फंक्शन की पावर ax प्लस by को मान लिया जाता है यूं, एक देंगे लेट ax मतलब a का मान कितना है भाई, a का मान है यहाँ 2, तो आपने 2x प्लस 3y को कितना मान लिया यूं, तो ये बना e की पावर यूं du और du। भाई 2 बार इंटीग्रेशन है तो 2 बार du लगा दिया, ये e की पावर u हो गया, फंक्शन की पावर u। तो ये बना 1/25 e की पावर u, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो भी e की पावर u, दोबारा करेंगे तो भी e की पावर u, तो e की पावर u तो 1/25 e की पावर, और u का मान कितना है 2x प्लस 3y। तो आप लिख देना जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन PD फाई बराबर z बराबर CF प्लस PI। तो CF तो कितना है φ1 y माइनस एक्स, x φ2 y माइनस एक्स, और PI कितना है भाई 1/25 e की पावर 2x प्लस 3y। आप कीजिए दोस्तों, इस प्रकार से अपन ने ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लिया है, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने फंक्शन की पावर, जैसे साई 2x प्लस 3y का फंक्शन है ये, तो d की जगह a और d डैश की जगह y का, इसमें x के कोफिशिएंट को तो a नाम दिया जाता है और जो y का कोफिशिएंट है उसको b नाम दिया जाता है। तो
ए और बी पुट करने से, और 2 घात का समघात है तो 2 बार इंटीग्रेशन e की पावर, इसको u मान लिया जाता है, और 2 बार इंटीग्रेशन तो du 2 बार लिख दिया जाता है। ओके, कीजिए आप इनको क्वेश्चंस को। और मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि सारे बच्चों को एक साथ लेके चलिए अपन और सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। जितना मेरे से हो सकता है वो तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे भाई अपन। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है वो कितना है, del टू जेड अपॉन del x स्क्वायर प्लस del टू जेड अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 12x प्लस वाई। अब देखो दोस्तों, अगर अपने को मान लो कि ये शॉर्ट विधि नहीं पढ़ते तो फिर y की जगह क्या लिखते हैं भाई, c1 प्लस एल्फा एक्स या c2 प्लस एल्फा एक्स, उस वाले तरीके से करते, थर्ड बी के तरीके से। तो थर्ड बी का तरीका है वो थोड़ा लंबा है, तो थर्ड बी के क्वेश्चंस को अपन थर्ड सी के तरीके से करेंगे। अगर एग्जाम में थर्ड बी का कोई क्वेश्चन आ गया और वो थर्ड सी के तरीके से हो सकता है, जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का बन रहा है, जिसमें पी आई में ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का, देखो ए का मान b1 और b का मान 12 को तो अलग कर लेंगे, तो ए का मान b1 और b का मान b1, तो उस तरीके से करेंगे अपन। थर्ड बी का कोई क्वेश्चन अगर थर्ड सी के तरीके से हो रहा है तो उसको थर्ड सी के तरीके से ही करेंगे, क्योंकि थर्ड सी में अपन ने पी आई निकालने का एक शॉर्ट मेथड पढ़ा है। तो सबसे पहले कि दिया गया अवकल समीकरण डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 12 एक्स प्लस वाई लिख देंगे हियर। अभी देखो, जो अपन ने जब मेथड बताया था उसका केस नंबर 1 था ना, पिछले दोनों एग्जाम्पल तो केस नंबर 1 के आए हैं, केस नंबर 2 का कोई भी एग्जाम्पल नहीं आया है अभी। हियर डी का मान है डेल अपॉन डेल एक्स, डी डैश का मान है डेल अपॉन डेल वाई। तो लिखूंगा सहायक समीकरण गिवन पीडीई का सहायक समीकरण, गिवन पीडी का सहायक समीकरण, डी की जगह एम पुट करो भाई और डी डैश की जगह 1 एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एम बराबर प्लस माइनस आयोटा, दो रूट आए हैं तो सी एफ बनेगा, वो बनेगा 5 वाई प्लस, पहले तो आयोटा ले लेते हैं और दूसरा रूट माइनस आयोटा लेंगे तो वाई माइनस आयोटा एक्स। ये तो सी एफ आ गया। बात करें दोस्तों अपन पी आई की, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर और ये 12 एक्स प्लस वाई। आप 12 को तो आगे कर लो भाई, कांस्टेंट है, और इसको डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर एक्स प्लस वाई। एक चीज देखो दोस्तों, ए एक्स प्लस बी वाई मान लो, एक्स के गुणा में जैसे 1 है, एक्स के गुणा में 1 है तो उसको तो ए मान लो, और वाई के गुणा में भी 1 है उसको बी मान लो। तो आप डी की जगह तो ए पुट करो, डी डैश की जगह बी पुट करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स के गुणा में 1 तो 1 स्क्वायर प्लस वाई के गुणा में भी 1 तो 1 स्क्वायर, दो घात का समघात है, डबल इंटीग्रेशन, इसको यूं मान लो तो यूं, और डबल इंटीग्रेशन को
डी यू लिख देंगे। लेट यू किसको माना है, एक्स प्लस वाई को। तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं अंदर वाले को। तो इस ये बनेगा u²/2 और डी यू, तो ये बन गया 1/4। और u² का कितना होता है, u³/3, तो 1/12। और u³ बोले तो x प्लस वाई का होल क्यूब। आंसर भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा थोड़ा सा इस 12 को तो भूल गए ना, ये 12 इस, तो यहाँ 12 लिख देंगे, ये 12 लिख देंगे, और ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कुल मिला के दोस्तों अपना x प्लस वाई का होल क्यूब लिख देना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडीई है CF प्लस PI बना x प्लस वाई का होल क्यूब। देखो कितना आसान है। तो अपन ने दोस्तों जो थर्ड सी में अपन ने PI निकालने का एक शॉर्ट मेथड पढ़ा है, जिसमें यहाँ पे AX प्लस BY टाइप का फंक्शन होता है। AX प्लस BY टाइप का फंक्शन होता है। आप D की जगह तो A पुट करो, 12 को तो आगे ले लिया, D की जगह A पुट करो, D डैश की जगह B पुट करो, और नॉन जीरो हो रहा है। तो ये तो तीनों जो एग्जाम्पल किए हैं वो फर्स्ट केस के किए हैं अभी तक। सेकेंड केस का कोई भी एग्जाम्पल नहीं आया है अभी तक। बड़े आगे हो गया। चलो ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या दिया है भाई, del2z अपॉन del(x²) del2z अपॉन del(y²) बराबर cos mx cos ny, ये दिया है अपने को। करने की कोशिश करते हैं अपन इसको। सबसे पहले तो सॉल्यूशन, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी written as d² प्लस d'² बराबर cos mx cos nx। एक फॉर्मूला बताता हूँ दोस्तों, 11th क्लास में पढ़ा था, cos c cos d। आप 1/2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो 2 cos c cos d, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2, ये बार तो है cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d। तो आप लिख लेना अगर किसी को याद भी नहीं हो तो ये बनेगा 1/2
कॉस सी प्लस डी, बोले तो m प्लस n और x कॉमन आ गया, कॉस सी माइनस डी। अच्छा, इसको m और x को साथ ही ले लो आप, mx प्लस nx प्लस कॉस mx माइनस nx। भाई आप 1/2 से गुणा करके इसको ये लिख दिया ना, देखो, और ये डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर जेड। ठीक है भाई, अब सहायक समीकरण लिखे। इस अवकल समीकरण का सहायक समीकरण डी की जगह एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, डी डैश की जगह 1 से m बराबर प्लस माइनस आयोटा, सी एफ बना फाई 1 y प्लस आयोटा x प्लस फाई 2 y माइनस आयोटा x। कीजिए दोस्तों इसको, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आसान सा था। पीआई की बात करें तो 1/, इसको लिखा डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा 1/2 कॉस mx प्लस ny कॉस mx प्लस ny। 1/2 तो आ गई, एक बार तो ये इसके साथ लिख दो, प्लस 1/2 इसके साथ, और ये वाला फैक्टर अप्लाई करो, अब देखो सम फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई आ गया। सम फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, तो आप d की जगह तो m रखो, भाई a का मान तो m है और b का मान n है, तो d की जगह तो m पुट करो, d डैश की जगह n पुट करो, तो ये बनेगा 1/2 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अच्छा, 2 घात का समघात है, 2 बार इंटीग्रेशन कोस u डी यू डी, यहाँ u का जो मान है वो तो है mx प्लस ny प्लस 1/2। आप देखो ax प्लस बी वाई, तो a का मान तो है m और b का मान है माइनस n, a का मान तो m, b का मान माइनस n, तो d की जगह तो m रखो, d डैश की जगह माइनस n रखो, तो d की जगह m रखेंगे तो m स्क्वायर, और d डैश की जगह माइनस n रखेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। भाई स्क्वायर करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, डबल इंटीग्रेशन। अच्छा, इसको v मान लो क्योंकि u इसको मान लिया, तो cos v, और ये बना dv dv। मान लो आप v का जो मान है वो कितना है, mx माइनस ny। चलो ठीक है, इसको करते हैं, तो ये बना 1/2 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कोस यू का पहले इंटीग्रेशन करोगे तो कोस यू का इंटीग्रेशन होता है साइन यू, कोस यू का एक बार इंटीग्रेशन साइन यू, फिर साइन यू का वापस इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का कोस यू प्लस 1/2 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कोस वी का पहले इंटीग्रेशन करोगे तो साइन वी, फिर साइन वी का दोबारा करोगे तो माइनस का कोस वी, माइनस का कोस वी। ठीक है दोस्तों, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें 2 बार इंटीग्रेशन भी कर दिया अपन ने, आसान सा है। अब देखना, ये कॉमन आ गया, माइनस
1 अपॉन कोस वी प्लस कोस यू। वही बात है, आप पहले यू लिख लो चाहे वी लिख लो, क्योंकि प्लस में ही तो है। अच्छा, u का मान तो ये रहा एम एक्स प्लस एम एन वाई, और v का मान ये रहा एम एक्स माइनस है एन वाई। और वही फॉर्मूला लगाओगे, कोस a प्लस कोस बी होता है 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, माइनस है ही, तो 2 कोस एम एक्स कोस एन वाई। इसको अल्फा मान लो बीटा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा कितना होता है 2 कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और आगे वाले 2 से ये 2 कट गया माइनस। आप आंसर मैच कर लेना, वो लास्ट में लिख देना कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होगा सी ए प्लस पी आई। ठीक है, वो जरूर लिखना। लास्ट की जो लाइन होती है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जेड बराबर सी ए प्लस पी आई, वो लिखना जरूरी है। इतना कीजिए आप। अब एग्जाम्पल नंबर 5 बताता हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2019 में भी अपने आया है एग्जाम में, एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसके बारे में दोस्तों अब अपने डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे अब। और कितना आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है, 19 में आया हुआ है तो 21 के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको कीजिए। बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे प्रति। चलो मैं हटा देता हूँ इसको। दो 2019 में आया है, क्या है, डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डी डैश स्क्वायर जेड बराबर, ये जेड है भाई, 4 साइन 2x प्लस y। ओके, सोल्व करें इसको। सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे कि इस आंशिक अवकल समीकरण का, देखो अभी तक के चारों एग्जाम्पल थे वो अपन ने जो अपना फर्स्ट कंडीशन लिखा था ना मैंने शुरू में, उसके थे। अब ये सेकंड कंडीशन का पहला क्वेश्चन आया है तो इंपॉर्टेंट है। इस आंशिक अवकल समीकरण का सहायक समीकरण, डी की जगह एम पुट करो, एम क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m बराबर 0। एक m तो कॉमन आ गया, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। m
m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m बराबर 0 to 2। CF लिखोगे वो लिखोगे phi 1, y प्लस 0x लिखोगे तो phi 1y प्लस phi 2, y प्लस 2x, और रिपीट कर रहा है ये तो x phi 3 y प्लस 2x। ये तो हो गया इसका CF। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। आप कीजिए, आपको मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ इसमें। चलो अब पीआई पार्ट की तरफ चले अपन। पार्टिकुलर इंटीग्रल पीआई ये लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। बताओ इस पूरे के पूरे को लिखना है तो मैं डी को कॉमन ले लूं और जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ होगा, डी स्क्वायर माइनस का 4d डी डैश प्लस का 4d डैश स्क्वायर, और ये कितना है भाई 4 साइन 2x प्लस वाई। इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन डी माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर, और 4 कांस्टेंट है उसको भी आगे लिख लिया 4, और 1 अपॉन डी। पहले 1 अपॉन डी का काम कर लो, इस 1 अपॉन डी को पीछे लिख के इसको सोल्व कर लो, 4 को आगे कर ही दिया। ये कितना है साइन 2x प्लस वाई। अगर दोस्तों 1 अपॉन डी होता है तो इसका मतलब होता है x के सापेक्ष समाकलन। अगर 1 अपॉन डी डैश होता है तो उसका मतलब होता है y के सापेक्ष समाकलन। तो ये x के सापेक्ष समाकलन करोगे आप तो पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू होगी, ये तो कितना है बाहर तो 4 अपॉन डी माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। साइन का समाकलन करो भाई, आप समाकलन करोगे तो साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस 2x प्लस वाई। साइन का समाकलन माइनस का कोस, और आप x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो x का गुणांक 2 है, उसका 2 का क्या लग जाएगा 2 का भाग लग जाएगा। अगर ये y के साथ अगर यहाँ d डैश होता तो फिर y का गुणांक तो कुछ भी नहीं है तो भाग नहीं लगता, लेकिन ये 1 अपॉन डी है मतलब x के सापेक्ष समाकलन है तो 2 का भाग लग गया। साइन का माइनस कोस, माइनस को आगे ले लेता हूँ और 2 को कैंसिल कर लेता हूँ, तो माइनस का 2 डी माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई। तो सम फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई बन गया। a का मान तो 2 है और b का मान 1 है, तो d की जगह आप 2 रखो और d डैश की जगह 1 रखो। आपको d की जगह तो a पुट करना है तो d की जगह तो ये 2 पुट करोगे और d डैश की जगह y का कोफिशिएंट 1 पुट करोगे तो देखो ये 0 हो गया। अगर d की जगह 2 पुट करोगे, d डैश की जगह 1 पुट करोगे तो ये 0 हो गया ना। तो बताओ मैंने बताया था 1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश की पावर r सम फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई होता है, तो उसका मान होता है x की पावर r बटे फैक्टोरियल r b की पावर r, और इस फंक्शन को ऐसे कैसे, ये बताया था ना, याद आ गया होगा अब तो सेकंड वाले केस का। तो माइनस का 2 x की पावर r, देखो r का मान है पावर तो x की पावर 2 बटे फैक्टोरियल 2 b की पावर 2। b कितना है भाई, b होता है y का कोफिशिएंट, तो b है y का कोफिशिएंट, तो x की पावर r बटे फैक्टोरियल r b की पावर r, b का मतलब y का कोफिशिएंट, और इसको ऐसे कैसे cos 2x प्लस वाई। तो ये तो 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का x स्क्वायर cos 2x प्लस
वाई। ये बन गया इसका पी आई। और दोस्तों आप लिख देना जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है सी एफ प्लस पी आई। इस प्रकार से देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 2019 में आया है, 4 नंबर का, 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। और केवल यही तो था ना कि पहले डी को इधर लेके आया, इसका मतलब एक्स के सापेक्ष समाकलन किया, और यहाँ पे आपने डी की जगह 2 रखा, डी डैश की जगह 1 रखा, तो 0 हो गया। तो कितनी बार 0 हुआ? 2 बार। तो एक्स की पावर आर बटे फैक्टोरियल आर, और बी की पावर आर एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इस प्रकार से अपना एग्जाम्पल नंबर 5 है वो भी हो गया है। एक एग्जाम्पल नंबर 6 और बता देता हूं। जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे के। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं आपको, उतार लीजिए आप इसको। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 6 को भी इंपोर्टेंट डाल देना। क्या है? डी क्यू माइनस 2d स्क्वायर डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश क्यूब जेड बराबर ई की पावर x प्लस वाई। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपन इसका सहायक समीकरण लिखेंगे। इस आंशिक अवकल समीकरण का सहायक समीकरण, डी की जगह m पुट करो, m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 बराबर 0। इसके रूट निकालने हैं, और ये रूट निकालने का काम आप कॉपी के लास्ट पेज पे करोगे। जैसे m बराबर 1 रखा तो ये 3 और 3 0 हो गया, तो एक तो m माइनस 1 बन गया। या एक काम और भी कर सकते हैं इसमें, देखो थोड़ा सा इसको और एक जगह लो और m कॉमन ले लो, तो m स्क्वायर माइनस 1। इसको माइनस 2 कॉमन ले लो, तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। फर्स्ट और थर्ड को, सेकंड और फोर्थ को, तो कुल मिला के m माइनस 2 और ये आ गया m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। और यहाँ से m माइनस 2, m माइनस 1, m प्लस 1 बराबर 0। तो m की वैल्यू आई 1, 2 और -1। वास्तविक है, अलग अलग है, तो आप CF लिखोगे, वो लिखोगे φ1 y प्लस एक्स प्लस φ2 y प्लस 2x प्लस φ3 y माइनस एक्स। लिख दिया। अब दोस्तों अपन बात करें इसके PI की, जिसको पर्टिकुलर इंटीग्रल बोला जाता है। एक बार आप इसको कीजिए, CF वाले पार्ट को कीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए आप दोस्तों।
आसान सा है ना सारा, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, ऑनलाइन देखने वाले। अब इसके मैं फैक्टर लिख देता हूँ सीधा। देखो इस हिसाब से, देखो यहाँ भाई डी की जगह, एम की जगह तो डी पुट कर दो और यहाँ गुणा में डी डैश पुट कर दो। ये फैक्टर, इस फैक्टर को तो मैं अलग से लिख देता हूँ। तो ये कितना है, डी माइनस डी डैश। भाई एम की जगह वापस डी पुट कर दिया और यहाँ जो पीछे की साइड 1 है उसकी जगह डी डैश। इसको क्या लिख दूँ, डी प्लस डी डैश, और इसको डी माइनस 2 डी डैश। और आप इसको गुणा करके देख लेना, यही बनेगा। इसको गुणा करके देखोगे तो यही बनेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये कितना है, e की पावर x प्लस वाई। सीधा भाई आप m की जगह d पुट कर दिया करो और पीछे d डैश लिख दिया करो। d की जगह m और पीछे d डैश। इसके लिए तो ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये कर दिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। d माइनस डी डैश और d प्लस डी डैश। सबसे पहले इस फैक्टर को अप्लाई करता हूँ, d माइनस 2 डी डैश e की पावर x प्लस वाई। ये बना दोस्तों d माइनस डी डैश d प्लस डी डैश। और देखो सम फंक्शन ax प्लस बी वाई, a का मान तो x का गुणांक तो a होता है और y का गुणांक b होता है। तो d की जगह 1 और d डैश की जगह b1 पुट करो तो 1 माइनस 2 इंटू 1। अब ये देखो, ये तो एक हाथ का समघात है ना, बाहर वालों की बात नहीं कर रहे अभी, केवल इसकी। ये एक हाथ का समघात है, d की पावर भी 1 है और d डैश की पावर भी 1 है। तो 1 e की पावर x प्लस वाई को u और एक बार du। और आपने u किसको माना है भाई, x प्लस वाई को। केवल इतने तक सोल्व कर रहे हैं जो ब्रैकेट के अंदर है उसको केवल। अब इधर अपन देखें तो पी आई बराबर 1/d माइनस डी डैश d प्लस डी डैश। ये कितना है, ये माइनस का 2 तो माइनस बन गया माइनस e की पावर, और e की पावर u का इंटीग्रेशन e की पावर u की जगह वापस कितना रख दो, x प्लस वाई। अब इस वाले फैक्टर को अप्लाई करो तो इस माइनस को तो बाहर निकाल लो। तो माइनस 1/d माइनस डी डैश और 1/d प्लस डी डैश e की पावर x प्लस वाई। अब वो भी काम वापस से d माइनस डी डैश। अब देखो एक हाथ का समघात है, अब ax प्लस बी वाई तो x का गुणांक तो a, तो a का मान भी 1, b का मान भी 1, वो दोनों यहाँ रखो। तो 1 प्लस 1 और एक यहाँ भी एक हाथ है, यहाँ भी एक हाथ है, तो एक बार इंटीग्रेशन e की पावर u du। और यहाँ जो u का मान है वो क्या है, x प्लस वाई। तो 1 और 1 2, तो माइनस का 1/2 d माइनस डी डैश और e की पावर u का e की पावर u होता है, तो e की पावर x प्लस वाई बन गया। ये माइनस का 1/2। अब देखो a का मान है x का गुणांक वो 1, b का मान y का गुणांक वो 1, तो d की जगह और d डैश की जगह 1 1 इस पूरे की पावर 1 लिख दो। तो 1 माइनस 1 0 बन गया, 0 बन गया। तो अब सेकंड केस आएगा, x की पावर r कितनी बार 0 बन रहा है, एक बार, पावर में 1 है। x की पावर r बटे फैक्टोरियल r और b की पावर r, b कितना है भाई, y का गुणांक है, तो 1 की पावर r और e की पावर x प्लस वाई। ये ऐसे कैसे, तो ये बन गया माइनस 1/2 और ये भी 1 ये भी 1, तो x e की पावर x प्लस वाई। एक बार दोस्तों मैं इसका जो पी आई है वो चेक कर लेता हूँ और बिल्कुल अपना सही आया है। सी एफ तो ये, पी आई ये, तो लिख देना अपना जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा सी एफ प्लस पी आई। मैं यहाँ से दोबारा बता देता हूँ, इस पूरे को इस पूरे की पावर 1 हो गया, तो r पावर में r होता है, r का मान तो 1। आप d की जगह a पुट करो तो x का गुणांक 1 और d डैश की जगह आप y के गुणांक को पुट करोगे तो ये बन गया 1 माइनस 1 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो x की पावर r बटे फैक्टोरियल r b की पावर r, और आप इसको लिख दो, लिख देना लास्ट में जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सी एफ प्लस पी आई। इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस लेक्चर में 6 एग्जाम्पल आपको बताए हैं और मेथड भी आपको समझाया है। तो आप वीडियोस को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और इसके अलावा अपनी बेल आइकन को दबाओ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, और इसके अलावा आप वीडियोस को ऑनलाइन देखा करो। अब अपन अगले लेक्चर में करेंगे। आप अनसोल्व क्वेश्चन करने की कोशिश करना और मेरे को आप भेज देना कि सर इस अनसोल्व क्वेश्चन में मेरे को डाउट है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।